हाय फ्रेंड्स, आकाशी लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के 20 नंबर क्वेश्चन को करेंगे और हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में 19 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को कर लिया था, तो जो है हम लोग अब जो है 8.1 के 20 नंबर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं और आगे भी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बोला गया है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब जो है कॉस थीटा वैल्यू फाइंड करनी है और 1 अपॉन टेन थीटा वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जो दिया गया पहले उसको सबसे पहले एग्जाम में आपको लिख लेना है गिवन। उसमें जो दिया क्या गया है, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने कल बताया था आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी अपॉन एच। तो पी एच है लेकिन बी तो छूट रहा है, तो बी तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से बी का फॉर्मूला कल पढ़ चुके हैं। तो बी बराबर क्या होता है आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का जो वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a कितना है आपका एक्स स्क्वायर, बी कितना है वाई स्क्वायर और बीच में क्या आपका माइनस, फिर क्या आपका ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर तो पहले से ही आपका, फिर इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर ये तो ए जो है ये पूरा ए का काम कर रहा है और ये पूरा आपका बी का काम कर रहा है। ए का स्क्वायर ए कितना एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि तो पूरा ए ही है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा आपका आ जाएगा रूट अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यानी कि पावर के ऊपर जब पावर रहे, तो हम लोग पीछे जो है 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, 8-7 क्लास में कि ए का पावर बी और ऊपर सी रहे, यानी पावर रहे तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बी गुना सी, यानी यहाँ पे क्या पावर पे 2, इसी पर कितना है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो एक्स टू पावर कितना हो गया 4 प्लस 2 दूनी 4, वाई टू पावर कितना हो गया 4 प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इसी मल्टीप्लाई में रहने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब माइनस ये ब्रैकेट आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पावर 4 हो गया फिर से प्लस वाई 4 माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब हम लोग जो है इस ब्रैकेट को क्या करते हैं ओपन करते हैं, यानी माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग तो ऐसा आपका हो जाएगा x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x4 प्लस माइनस माइनस y4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ जो कैंसिल कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में और प्लस में तो कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस में और प्लस में तो कैंसिल, और बचा क्या आपका ये बचा और एक ये बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 कितना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 2x स्क्वायर बदले कितना 1x स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। तो x और y का स्क्वायर यानी 2y है तो 1y यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 2xy, यानी कि जो हम लोग को जो वैल्यू b का मिला, यानी b का जो वैल्यू हम लोग को मिला क्या मिला 2xy। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला जा रहा है आपको cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका b अपॉन h। तो b का वैल्यू कितना निकालें 2xy, तो 2xy अपॉन h का वैल्यू तो आपको पहले से दिया ही गया है p अपॉन h। तो h का वैल्यू कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्या आपका 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो हम लोग पीछे से पढ़ के आ चुके हैं, अगर टेन नीचे अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉट, यानी टेन यहाँ पे उल्टा में सीधा करेंगे क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या आता है आपका b अपॉन p। तो b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं 2xy, तो यहाँ पुट करते हैं 2xy और p का तो वैल्यू यहाँ पे दिया ही गया है, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके अच्छे से देख लें, वीडियो को पॉज करें नोट करें। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि tan थीटा बराबर रूट अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m, तब जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा बराबर व्हाट और cos थीटा बराबर व्हाट। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको जो दिया गया सबसे पहले वो लिखना है जो दिया गया है। तो आपको दिया गया है इसमें tan थीटा बराबर रूट अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n।
तो tan थीटा का फॉर्मूला लोग पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में लोग यही सब सीखे थे, बेसिक कंसेप्ट। तो क्या होता है P अपॉन B। तो मैंने आपको सिखाया था अगर 3 क्वांटिटी थे P B H, अगर 3 में 2 दिया गया है तो तीसरा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लाए हुए हैं, उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो P भी तो दिया गया है, छूट क्या आ रहा है H, तो हम लोग यहाँ से H का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग जो है H का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, H बराबर होता है √100 P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि P का वैल्यू तो गिवन ही है। P का वैल्यू कितना है आपका √100 M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देते हैं। B का वैल्यू कितना N, तो N का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से √100 यानी कि 2 स्क्वायर से ये रूट तो खत्म हो गया, तो बचा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो हमें से यहाँ क्या मिल जाएगा H बराबर, अरे सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस कर दीजिए, मिस्टेक हो गया, यहाँ तो माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से N स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका यहाँ पे M स्क्वायर बचा। सिर्फ समझिए फिर से, P कितना है आपका √100 M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, तो √100 M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। अब P का स्क्वायर था तो P का हम लोग स्क्वायर कर दिए, 2 से रूट क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या आपका M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, और B का स्क्वायर मतलब B कितना आपका N, तो B स्क्वायर किए तो N का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ माइनस में है तो बचा M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, क्योंकि रूट तो स्क्वायर से खत्म, तो प्लस N स्क्वायर, तो माइनस और प्लस क्या फिर से कैंसिल, तो बचा क्या M स्क्वायर, और इसका वर्गमूल कितना होता है M होता है। तो हम लोग जो है H का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो इसका वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही आसान का काम है। तो हम इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में जो इंट्रोडक्शन का जो क्लास था हम लोग से पढ़ चुके हैं, क्या होता है P अपॉन H होता है, और P का तो वैल्यू हम लोग के पास में दिया ही गया है √100 M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, और H का वैल्यू भी गिवन है कितना आपके पास M। अगला आपका cos थीटा, cos थीटा में लोग पढ़ चुके, क्या होता है B अपॉन H। तो B का वैल्यू आपके पास में गिवन है, कितना दिया गया B का वैल्यू आपके पास में N, तो N अपॉन, और H का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो M, N अपॉन M। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 22 का 1 नंबर जो है बोल रहा है sec थीटा बराबर 2, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और 22 का 2 नंबर बोल रहा है, इसमें भी sec थीटा बराबर 13/12 13/12, तो बोल रहा है थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को मैं जो है पहले ही बता चुका हूं, इसका कंसेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। तो आपको पहले लिखना है, सबसे पहले गिवन दिया क्या गया है, तो आपको जो दिया गया है sec थीटा बराबर 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है 2/1। अब sec का फॉर्मूला लोग लगाएंगे यहाँ पे, जो हम लोग जो है फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में सीखे थे। क्या होता है आपका, इसको हम लोग सीख चुके हैं H अपॉन B। अब छूट क्या आ रहा है HB या P तो छूट रहा है, तो P का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं P बराबर होता है आपका H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और H का वैल्यू जो आपके पास में गिवन है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 √3। तो P का वैल्यू हम लोग √3 निकाल लिए। अब बोल रहा है इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको इसके वैल्यू को हम लोग क्या करना है फाइंड करना है। तो करते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका P अपॉन H, तो P का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से √3। P का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं कितना √3। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आपका P का वैल्यू कितना हो गया √3, और H का वैल्यू कितना आपके पास में, H का वैल्यू आपके पास में गिवन नहीं है कितना 2, तो अपॉन 2 cos थीटा B अपॉन H। तो B का वैल्यू कितना आपके पास में 1 है। B का वैल्यू देखिए यहाँ से ना, B बराबर कितना दिया 1 दिया हुआ है, तो 1, और H का वैल्यू आपके पास में दिया कितना 2। ऐसे हम लोग जानते हैं cos का उल्टा क्या होता है sec, तो इसका उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया खत्म। tan थीटा P अपॉन B, तो P का वैल्यू कितना आपके पास में हम लोग निकाले हैं √3, और B का वैल्यू कितना आपके पास में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, तो 1। अब हम लोग जानते ही हैं साइन का उल्टा क्या cosec, बस उलट देंगे, हो गया खत्म 2 अपॉन √3। या तो आप फॉर्मूला लगा के बना लीजिए। cos का उल्टा क्या होता है sec, उलट देते हैं 2 अपॉन 1। tan का उल्टा क्या होता है cot, उलट देते हैं 1 अपॉन √3, बस हो गया खत्म। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेम इसी तरह क्वेश्चन है। sec थीटा क्या होगा आपका H अपॉन B, P निकालिए, बस इसी तरह को फॉलो कीजिए, बन जाएगा। तुम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं 23 नंबर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको cosec थीटा बराबर √10, तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। बस पिछले वाले क्वेश्चन को ही फॉलो करके बना लेना है, जस्ट वही क्वेश्चन है। देखिए मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, √10 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 छुपा हुआ है,
और सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, जो कि आपको दिया गया है, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या दिया आपको, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10/1। तो क्या हो जाएगा आपका, मैंने कॉसेक का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पिछले, यानी साइन का क्या होता है उल्टा, साइन क्या होता है P/H, तो ये H/P ऐसी याद रखनी है, H/P। अब H P है लेकिन B तो छूट रहा है, तो सबसे पहले हमें इसमें B का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग B का जो है वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को पिछले क्लास यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हुए, इसमें B बराबर होता है H² माइनस P²। तो H का वैल्यू कितना आपके पास में √10, तो √10 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, और √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ओनली 10, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा 10 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 9 का अंदर रूट यानी वर्गमूल होता है 3। तो हम लोग को जो क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए निकाल लेते हैं। बोल रहा है थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात हमने जान चुका है क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बस इतना ही करना है। साइन थीटा क्या होता है आपका P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, बाकी बात तो साइन का उल्टा H/P, सेक H/B, कॉट P/B, क्योंकि टेन का उल्टा क्या है कॉट है, कॉस का उल्टा क्या है सेक है, साइन का उल्टा क्या है कॉसेक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा क्या P/H, हमने यहाँ P का वैल्यू निकाला है, और आपको जो P का वैल्यू कितना दिया है देखिए ऊपर में 1, यानी P का वैल्यू कितना आपके पास में 1, और H का वैल्यू आपके पास में √10। तो सॉल्व करते हैं अब। P का वैल्यू कितना 1 और H का वैल्यू कितना √10। अगला क्या है cos थीटा B/H, B का वैल्यू कितना 3 और H का वैल्यू कितना √10, P का वैल्यु कितना 1 और जो B का वैल्यू कितना 3। अब हम लोग जानते ही हैं साइन का उल्टा क्या कॉसेक, तो इसका उलट देते हैं इसको हम लोग, तो √10/1, और कॉस का उल्टा क्या सेक, उलट देते हैं √10/3। टेन का उल्टा क्या कॉट, उलट देते हैं इसके वैल्यू को 3/1। अगर उलटना भी नहीं है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का B/P, तो B का वैल्यू कितना है आपका 3, P का वैल्यू कितना है आपका 1, वही आंसर आने वाली है। तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हम लोग जो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि tan a बराबर √3/2, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin a प्लस cos a। बस पिछले क्वेश्चन को फॉलो करके बनाना है हम लोग को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको फर्स्ट नंबर यानी 24 का ओवन में बोला जा रहा है। सबसे पहले जो दिया गया लिख लेना है ऊपर, गिवन √3/2। तो हम लोग tan का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होता है आपका P/B। तो छूट क्या रहा है यहाँ पे H, तो सबसे पहले हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग H का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। H का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का वो होता है √P², यानी कि P का वैल्यू कितना √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस B², तो B कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 2 से रूट कैंसिल, तो बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो कितना निकल गया मेरा √7। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करने के कितना आपका बोला जा रहा है साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है आपका P/H, कॉस ए क्या होता है आपका B/H। तो P/H है आपका, तो P का वैल्यू कितना है दिया गया, देखिए P का वैल्यू है √3, तो √3 और H का कितना 7, √7। B का वैल्यू कितना 2 और H का √7। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये √7, वर्गमूल होगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा एलसीएम √7 से √7 कितना 1 टाइम्स में, तो √3, √7 से √7 कितना 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा 2। तो आ गया आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है जो दिया गया, पहले लिख लीजिए। आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। तो हम लोग इसको फर्दरली लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में ला सकते हैं, क्योंकि फिर से तो वहां वही बन जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर √3, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से यहीं पे चला आएगा ये, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर और इधर से इधर, तो फिर से ही आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे लिखने में। तो हम लोग इसको फिर आगे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan, तो tan थीटा बराबर √3, कुछ नहीं तो नीचे क्या होगा छुपा हुआ है। तो tan थीटा फॉर्मूला tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम लोग पीछे से पढ़ के आ चुके हैं, क्या होता है P/B। अब यहाँ क्या छूट रहा है आपका H, तो H का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। H बराबर क्या होता है √P², तो √3 का स्क्वायर प्लस B², तो 1 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 3 + 1 √4
का वर्गमूल कितना होता है 2। अब जो क्वेश्चन में सॉल्व करने बोला जा रहा है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या करने बोल रहा है क्वेश्चन 2 नंबर में, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा क्या आता है आपका b अपॉन एच, माइनस साइन थीटा क्या होता है आपका p अपॉन एच। तो b का वैल्यू कितना दिया गया आपको, तो b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू कितना आपके पास में √3, b का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 1, तो 1 अपॉन एच, एच का वैल्यू कितना निकाले 2, माइनस p का वैल्यू कितना √3, तो √3, एच का वैल्यू कितना निकाले 2, तो यहाँ पे हो गया 2। अब हम लोग इसको भिन्न का घटा करते हैं, कर देते हैं। एलसीएम कितना हो गया 2, 2 के टेबल 2 कितना 1 टाइम्स में, तो 1 क्रॉस 1 कितना 1, 2 के टेबल 2 कितना 1 टाइम्स में, 1 क्रॉस √3 क्या √3। बस यही आंसर। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग जो है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन उसको हम लोग अब देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है tan थीटा बराबर 8/15, तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको 1 + cos स्क्वायर थीटा की। तो tan थीटा क्या आपका p अपॉन b दिया गया है, तो बच क्या आ रहा है h, तो h का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, रूट अंदर p स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, रूट अंदर b स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 225, जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और ये 2 289, इसका वर्गमूल कितना होता है 17। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 1 + cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा आपका होता है b अपॉन h, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 + b का वैल्यू कितना है, ये तो h का वैल्यू आपका, और p का वैल्यू कितना आपका 8, और b का वैल्यू कितना आपका 15, तो b का वैल्यू कितना है 15 अपॉन h का वैल्यू कितना फाइंड किया 17, तो 17 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 225, 289, यानी 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289। अब हम लोग जो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 289, तो एलसीएम में और यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 289 + 225। अब हम लोग इसको जो है ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ सबका हो जाएगा 9 5 14 का 4 बचा कितना 1, 8 10 11 का 1 बचा कितना 1, 2 2 4 4 1 5, यानी कि 514/289। वीडियो पॉज कीजिए और नोट। आगे का क्वेश्चन हम लोग अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।